इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जितनी बेहतरीन और काबिल नेता हैं, उतनी ही अपनी खास स्टाइल, स्टेटमेंट और तौर तरीकों के लिए भी जानी जाती हैं। उन्हें जिस किसी भी मंच पर देखा जाता है वो एक खास अंदाज में दिखेंगी और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल स्टेज पर मेलोनी को लेकर ऐसा कौन सा कमेंट किया जो जमकर वायरल है। लोग तरह तरह के कमेंट रिप्लाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप के बोलने के बाद जो मेलोनी का रिएक्शन था उस पर इंटरनेट यूजर्स ने जमकर मजे लिए हैं। पूरा मामला यह है कि मिस्र में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर के नेताओं के साथ खड़े थे और इसी बीच वे इटली की प्रधानमंत्री को लेकर बात करने लगते हैं। कहते हैं यहाँ पर एक युवा महिला है। आमतौर पर अमेरिका में जब कोई किसी महिला को खूबसूरत कहता है तो उनके राजनीतिक करियर का अंत मान लिया जाता है, लेकिन मैं ये चांस लेना चाहता हूँ। इतना सुनकर मेलोनी पहले तो थोड़ा चौंक जाती है और अपनी मुस्कुराहट रोकती हुई नजर आती हैं। इतने में खुद ट्रंप पीछे मुड़ते हैं और सीधा मेलोनी से कहते हैं, मैंने तुम्हें खूबसूरत कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा क्योंकि तुम सुंदर हो। जब मेलोनी इस पर मुस्कुरा देती हैं तो ट्रंप उन्हें थैंक यू कहते हैं और बोलते हैं कि उन्हें ये अच्छा लगा। ट्रंप का मेलोनी से बात करने और मेलोनी का शुरुआती रिएक्शन चौंकाने वाला जमकर वायरल है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इस तरह किसी महिला की तारीफ की हो। इंटरनेट पर लोगों ने इस पर तरह तरह के रिएक्शन दिए हैं और किसी ने इसे गलत कहा तो किसी ने ठीक बताया है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने अनोखे अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले दिनों तुलसी गबार्ड की तारीफ करते हुए उन्हें हॉटेस्ट इन द रूम कहा था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। इससे पहले वो अपनी सेक्रेटरी लेविट की तारीफ में भी ऐसे शब्दों का यूज कर चुके हैं, जब उन्होंने उनके बोलने के अंदाज की तुलना गोलियां चलने से कर दी थी। वे पुरुषों की तारीफ में भी गुड लुकिंग, हैंडसम और कई बार मैस्कुलिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं को लेकर यहीं पर कहा कि मैंने कई बार पढ़ा है कि तीसरा विश्व युद्ध मध्य पूर्व में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उम्मीद है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा ही नहीं, लेकिन ये मिडिल ईस्ट में शुरू नहीं होगा। हम विश्व युद्ध नहीं लड़ेंगे। बता दें कि गाजा शिखर सम्मेलन में ट्रंप की मध्यस्थता वाली गाजा शांति समझौते के बाद मध्य पूर्व के भविष्य पर चर्चा करने के लिए विश्व के नेता इकट्ठा हुए। इस समझौते में, जिसमें आंशिक तौर पर इजराइल और हमास शामिल थे, सोमवार सुबह सभी जीवित इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया गया और उम्मीद है कि परिणाम इजराइल गाजा पर अपने सैन्य कब्जे को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने वाले होंगे। यह शांति प्रक्रिया गाजा में 2 साल के विनाशकारी युद्ध के बाद शुरू हुई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो करीब 68,000 लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, मारे गए। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।